जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये 30 के 30 प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और ईमानदारी पूर्वक से पूरा वीडियो देखना है। और वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना है इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न सही कर दे रहे हो तो आपको फौज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न जानेंगे और सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न जानेंगे। इसमें आप लोग को यह भी देखना है कि सामान्य ज्ञान आपका सही है या सामान्य विज्ञान आपका सही है। जो आपका कमजोर रहेगा उस पर आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, आप सभी लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता होगा, मैं एक हफ्ते में आप लोग को जितना भी जीके जीएस बताता हूं, जब एक हफ्ता समाप्त हो जाता है संडे के दिन उसका टेस्ट लिया जाता है। तो इस हफ्ते का ये लास्ट पीडीएफ है। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा और इसके पहले 5-6 पीडीएफ मैं जो भेजा था उसको आप लोग को 2 से 3 बार पढ़ लेना है, ताकि कल जब आप लोगों का टेस्ट हो, जैसे 7:30 बजे इस चैनल पर आप लोगों का टेस्ट होगा, पूरे पीडीएफ का टेस्ट होगा इस हफ्ते में जितना भी पढ़ाया गया है, तो उसमें आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा अगर पढ़ लोगे तो। और एक बार पढ़ लोगे और कल टेस्ट दे लोगे ना, तो ये प्रश्न कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार ये प्रश्न दिखेगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जितने लोग डीवीडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लो। संडे के दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच में ऑल इंडिया यहाँ पर इंडियन आर्मी जीडी इंडियन आर्मी ट्रेडमैन का टेस्ट होगा और 1 भी रुपया फीस नहीं लगेगा। जो टेस्ट का रहेगा ना वो फ्री में टेस्ट होगा, उसमें आप लोग आजमा सकते हो, अपने आप में पता लगा सकते हो कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। तो मतलब डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में जाना, डीवीडी लिखना, डीवीडी लिखोगे तो डीवीडी ऐप आपके सामने आ जाएगा और डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना, एक ओटीपी आएगा, उसमें रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो रजिस्टर्ड हो जाना, जैसे उसमें कोर्स भी है, अगर कोर्स लेना होगा तो लेना, अब तो टेस्ट देकर आजमा लेना। टेस्ट देने में क्या जाता है यार, मान लो आप लोग पढ़ाई करिए रहे हो, आपको भी अपने औकात का अंदाजा लग जाएगा। इसलिए डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लेना। इतवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच में टेस्ट होगा। मैं तो डीवीडी ऐप में काफी दिनों से जुड़ा हूं, वहां हमेशा टेस्ट देते रहता हूं। तो संडे के दिन फ्री हुआ, जैसे मैसेज आता है, जितने लोग भी डीवीडी ऐप डाउनलोड किया ना, चाहे वो लोग मतलब उसमें पैसा देकर कोर्स खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं, लेकिन सभी लोगों के पास मैसेज जाता है, जैसे चैटिंग करने का उसमें मतलब माध्यम है। इसलिए मतलब सभी लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। आप लोग गिनती करते जाना। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1971, 1961, 1963 और 1960 है। इसका राइट आंसर 1971 होगा। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई। यह प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है और अग्निवीर के पेपर में भी पूछा जा सकता है। आपके आर में नहीं पूछा जाएगा तो दूसरे के आर में पूछा जाएगा, उसके आर में नहीं पूछा जाएगा तो दूसरे के आर में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा जरूर, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है और हाईलाइटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के संसदीय रूप विचार कहां से लिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। इसका राइट आंसर ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? देखो, जैसे ये जो वेद है ना, मतलब वेद 4 होते हैं, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो वेद के बारे में किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वेद से एक प्रश्न पूछा जाता है और जिस दिन मैं आप लोगों को वेद के बारे में वीडियो बनाकर दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, तो यकीन मानो कि आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है ना वो सारा प्रश्न मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके अलावा दूसरे कहीं से प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो अभी गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर। गायत्री मंत्र शायद इसमें जो वेद नहीं दिया है ना, वो देखो यजुर्वेद दे दिया है, सामवेद दे दिया है, अर्थवेद दे दिया है, लेकिन ऋग्वेद नहीं दिया है। तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, आप लोग सर्च मार के देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है, ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बोलता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। और यहां पर पूछा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सफेद हाथी, नीलगाय, बंगाल टाइगर और गेंडा। तो इसका राइट आंसर गेंडा होगा। गेंडा इज राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और थाईलैंड में क्या पाया जाता है? सफेद हाथी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। इसका राइट आंसर तंबाकू होगा। तंबाकू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, इंद्र, अग्नि, सावित्री, उषा। इसका राइट आंसर सावित्री होगा, सावित्री इज राइट आंसर। प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, इंपीरियल पैलेस और बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बुर्ज खलीफा होगा, बुर्ज खलीफा इज राइट आंसर। विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, अजमेर, पोखरण, ये पोखरण राजस्थान में पड़ता है, और तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? ये भी इंडियन आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये पोखरण में हुआ था, राजस्थान के रेगिस्तान, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1955 में। इसका राइट आंसर 1955 में होगा। भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और पीके गिरी। इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं, तो उसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को रॉयल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, लिएंडर पेस, राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर और शेन वार्न। इसका राइट आंसर शोएब अख्तर होगा, शोएब अख्तर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एडोल्फ हिटलर, लियो टॉल्स्टॉय और मैकी यावेली वेस्टर याचल। इसका राइट आंसर एडोल्फ हिटलर होगा। मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक है? एडोल्फ हिटलर का है। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली का पुराना नाम क्या था? देखो दिल्ली से जरूर एक प्रश्न पूछे जाएंगे, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? मतलब दिल्ली से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इतना अपने दिमाग में बैठा लेना। आपके सामने चार ऑप्शन है, मगध, नवाबों का शहर, यूनाइटेड प्रोविंस और इंद्रप्रस्थ। राइट आंसर इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? आपके सामने चार ऑप्शन है, कौटिल्य, पुष्य मित्र, बाण भट्ट और महेंद्र। इसका राइट आंसर महेंद्र होगा, महेंद्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था, मतलब किसने बनवाया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने और हुमायूं ने। इसका राइट आंसर अकबर ने होगा। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, अकबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है देखो अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य ज्ञान में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना है। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विषाणु द्वारा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा बीमारी विषाणु द्वारा होती है, विषाणु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है और मैं टेस्ट में भी बहुत बार बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, वाट और न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर न्यूटन मीटर होगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। देखो न्यूटन का नियम तो आप लोग याद कर लेना, कभी कभी न्यूटन का प्रथम नियम पूछ देता है, कभी द्वितीय पूछ देता है, कभी तृतीय पूछ देता है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जड़त्व, संवेग, आवेग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जड़त्व हो जाएगा, जड़त्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हुक का नियम संबंध स्थापित करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रतिबल व विकृत, बल व त्वरण, स्थितिज ऊर्जा व प्रत्यास्थ सीमा और भार व वेग। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, प्रतिबल व विकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे और जंतुओं दोनों के लिए अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, राइबोसोम, गुणसूत्र और डीएनए और जोन। इसका राइट आंसर डीएनए होगा, डीएनए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए
उत्तरदायी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है, इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हृदय, फेफड़े, यकृत और वृक्क। इसका राइट आंसर वृक्क होगा, वृक्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाला रोग है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रणाली, अरक्तता, पेलाग्रा, स्कर्वी और बेरी। इसका राइट आंसर प्रणाली अरक्तता होगा, इसको एनीमिया भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन B12 के बारे में पूछता है, मैं आप लोग को जिस दिन विटामिन के बारे में बताया था उसी दिन बता दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में होता है कितना गुणसूत्र होता है? ये तो मैं आप लोग को बता चुका हूं और कई बार बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 46 गुणसूत्र, 48 गुणसूत्र, 48 गुणसूत्र और 49 गुणसूत्र। देखो इसमें जो होता है ना, इसमें 47 गुणसूत्र होता है, वो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, लेकिन आप लोग को 47 गुणसूत्र लिखना है, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितना गुणसूत्र होता है? 47 गुणसूत्र होता है। ये टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और उस तरह से अगर पूछेगा कितना गुणसूत्र होता है तो उस तरह से 46 गुणसूत्र होता है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, O और AB। इसका राइट आंसर AB हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहते हैं और सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? O को कहते हैं। तो यहां से 2 प्रश्न बनते हैं, ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, O को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं और AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल गोभी क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फल है, पुष्पक्रम है, पत्तियों का गट्ठा है, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग तो तुरंत बिना सोचे समझे, जब अगर ये प्रश्न पहले नहीं पढ़े होंगे तो तुरंत पत्तियों का गट्ठा पर मार दोगे। आपका फीलिंग, वो जो पेपर बनाता है ना, वो आपका फीलिंग समझता है, वो जानता है कि आप गांव के रहने वाले हो, गाँव में खेतों में फड़ा रहता है फूल गोभी, उसमें सब पत्ती वत्ती का गट्ठा रहता है, तो तुरंत इस पर टिक मार दोगे और खुश हो जाओगे कि हमारा तो ये प्रश्न एकदम सही हो गया, ये प्रश्न तो बहुत आसान दिया था। लेकिन गलत हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर आपका पुष्पक्रम हो जाएगा, पुष्पक्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा और हृदय। इसका राइट आंसर हृदय होगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। ये क्या करता है? धड़कन को नियंत्रण करता है। हम लोग का जो धड़कन रहता है ना, उसी को नियंत्रण करता है। कौन करता है? पेस मेकर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 7.2, 7.8, 7.4, 6.6। इसका राइट आंसर 7.4 हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु और धातु मल। इसका राइट आंसर उपधातु हो जाएगा, उपधातु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट वाला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आवेश रहित कौन है? कौन है होगा, कौन है नहीं होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज राइट आंसर। प्रश्न को आप लोग एक बार और समझ लो। प्रश्न में लिखा गया है, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? यहाँ पर कण डाल लेना, ठीक है ना। तो कौन सा है? न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज राइट आंसर। अभी आप लोग का 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न किए हो ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। जो लोग देखो, आने वाले समय में जो कोई भी वीडियो बनाऊंगा, मतलब 5 लोगों का जो हाईलाइटेड नाम रहेगा, जो लोग रेगुलर टेस्ट देते हैं, 30 में से मतलब 20 नंबर लाते हैं, 25 नंबर लाते हैं या 15 नंबर, जैसे 15 क्वेश्चन सही करते हैं, तो वीडियो के स्टार्ट में ही उन लोगों का नाम लिया जाएगा ताकि और लोगों का भी मनोबल बढ़े, हौसला बढ़े, ठीक है ना। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। इसका आंसर की आप लोग को नीचे मिल जाएगा। इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि कल जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो टेस्ट में ये सारा का सारा सेम प्रश्न रहेगा। एक बार आप लोग पढ़ लोगे और कल एक बार वीडियो देख लोगे तो सारा का सारा प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने लोग डीबीडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो डीबीडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें कल फ्री में टेस्ट होगा, ठीक है ना। आज 2 से 3 बजे के बीच में मैं आप लोगों को मैथ का क्लास भी कराने का कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है कि नीलेश भाई मैथ का क्लास भी कराओ। मैथ का क्लास कैसे हम लोग करें? हम लोग को तो कुछ आता ही नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, और वो प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा जो प्रश्न जैसे पेपर में पूछे जाएंगे। आप कहीं भी इंडियन आर्मी का टेस्ट लगाकर देख लेना, मतलब वो प्रश्न जरूर
जरूर उसमें रहेंगे, ठीक है ना। तो इंतजार करना, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।